हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई एम स्पेशलाइज इन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, मैन हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल डिसीज़ एंड द मेटाबॉलिक डिसीज़। तो आज हम बात करेंगे कि जो आदमी और औरत का जो प्लेजर है वो अलग क्यों होता है और आदमी और औरत के प्लेजर को कैसे समझा जाए और उस प्लेजर को कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे एक पॉइंट पे लाया जाए जिससे कि आदमी और औरत दोनों प्लेजर को सस्टेन कर सकें, दोनों ऑर्गाज़्म पे जा सकें, दोनों सिक्रीशन पे जा सकें और जो दोनों की केमिस्ट्री है वो अच्छी बनी रहे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बेसिक बुनियादी बात यह है कि आदमी और औरत दोनों को ना अपने नेचर को, मतलब अपने बॉडी के स्वभाव को समझना चाहिए। देखो, आपने देखा होगा कि जो मैन होता है यानी जो आदमी होता है, उसका जो प्लेजर है, उसका जो मतलब स्वभाव है वो बहुत ही फायर वाला है। मतलब एक अग्नि जैसा है कि एकदम वो फायर होगी और एकदम फिर वो फायर शांत भी हो जाएगी। यानी कि जो मेंस का जो एक वे है एक्सप्रेस करने का अपनी सेक्सुअल थर्स्ट को, वो बहुत ही फास्ट है, वो बहुत ही मतलब पेनिट्रेटेड है, वो बहुत ही फास्ट है और बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन फीमेल का बिल्कुल उल्टा है। फीमेल को टाइम ज़्यादा चाहिए और फीमेल को उसको एक्सप्लोर करने में ज़्यादा टाइम लगता है। उसकी जो एनर्जी है वो उतनी जल्दी, उतना पेनिट्रेटेड और फास्ट मैनिफेस्ट नहीं होती है बॉडी के अंदर। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। यानी बहुत सारे मैन ऐसे होंगे कि उनको टोटली सेक्स की एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए 2 से 5 मिनट या 5 से 10 मिनट इज सफिशिएंट, बट द फीमेल नीड 20 to 30 मिनट्स। अब ये नेचर ने, आप ये सवाल आप कर सकते हो कि नेचर ने, गॉड ने इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल अपोजिट क्यों बनाया है खुदा ने? देखो, खुदा ने, नेचर ने अपोजिट इसलिए बनाया है कि इनका अपोजिट होना ही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, इसीलिए बहुत लंबे समय तक पूरी ज़िंदगी आदमी औरत एक दूसरे के साथ रह पाते हैं। यदि वो बिल्कुल सिमिलर हों तो वो इतने लंबे समय तक एक दूसरे के पास नहीं रह पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, आदमी और औरत एक दूसरे के साथ उस तरह से कनेक्टिव, कोरिलेटेड और इतने अच्छे से नहीं रह सकते। अब इसके पीछे एक साइंस है कि एक फोर प्ले चीज़ बनाई गई है। फोर प्ले जो काम सूत्रा है, जो सेक्स एजुकेशन है, उसमें एक फोर प्ले का सिंस द बिगनिंग एक बहुत बड़ा रोल है। तो फोर प्ले इन दोनों के डिफरेंट नेचर को कंपनसेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें है कि प्लेजर को कैसे रेगुलेट किया जाए। प्लेजर को रेगुलेट करने के लिए आपको फोर प्ले वाला जो टाइम है उसको बढ़ाना होगा, फोर प्ले को कनेक्ट करना होगा, वो स्टेप बाय स्टेप्स आपको फोर प्ले में एंटर करना होगा। तो फोर प्ले के कारण ये दोनों का जो डिफरेंट नेचर है, इसको आप कंपनसेट करके, कोऑर्डिनेट करके एक पॉइंट पे ला सकते हो और आदमी और औरत दोनों प्लेजर को अचीव कर सकते हैं, एक साथ अचीव कर सकते हैं। और जो सेक्स के दौरान प्रॉब्लम है, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्री मैच्योर एजेकुलेशन, सेक्सुअल परफॉर्मेंस का प्रेशर, ये सब भी रिलीज हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, जब आप फोर प्ले के साथ सेक्स करेंगे और आप उस क्रिया को लंबा करेंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो वो बॉडी नेचुरली उस तरह से रिएक्ट करने लगेगी। लेकिन इसके लिए कुछ समय आपको लगेगा। इसमें रोल ऑफ फोर प्ले है, उसमें रोल ऑफ टचिंग भी है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल इमेजिनेशन भी है कि आप सेक्स को मैकेनिकली ना परफॉर्म करें। सेक्स करने से पहले सेक्स के बारे में सोचें, सेक्स करने से पहले फोर प्ले करें, सेक्स करने से पहले आप टचिंग थेरेपी करें और सेक्स करने से पहले आप इमेजिनेट करें। क्योंकि यदि डायरेक्टली आप मैकेनिकल वे से आप जाएंगे तो माइट बी द मेल विल बी डिस्चार्ज बट फीमेल विल नॉट डिस्चार्ज। माइट बी मेल ऑर्गाज्म को अचीव कर लेगा बट फीमेल ऑर्गाज्म को अचीव नहीं करेगी। उससे उसके अंदर मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी और एक अजीब सी कंडीशन बन जाती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपने दिमाग को, शरीर को एक बीच में छोड़ दिया क्योंकि प्रॉपरली वो मैनिफेस्ट नहीं हुई चीज़, एनर्जी, तो उसके फिर बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। ट्राई टू इमेजिनेट एंड सेक्स को आप इमोशनल एक्ट और एक मेंटल, दिमागी क्रिया बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि जब तक वो मैकेनिकल है तब तक ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी। और दुनिया भर में मोस्ट ऑफ द फीमेल्स के साथ यही तकलीफ होती है कि दे नीड मोर टाइम, बट वो कह नहीं सकती, फीमेल एक्सप्रेस नहीं कर सकती। क्योंकि जहाँ पे भी फीमेल एक्सप्रेस करना शुरू करती है वो टाइम डिमांड करती है, तो आदमी फिर उसके साथ कंफर्टेबल नहीं रहता
बट ये चीज़ गलत है। आदमी को इस चीज़ को समझना चाहिए, उसकी नेचर को समझना चाहिए, उसके शरीर को समझना चाहिए, क्योंकि इफ़ यू डिमांड समथिंग तो सेम टाइम द फीमेल डिमांड समथिंग। जब आदमी उस रिश्ते में कुछ चीज़ें डिमांड कर सकता है, कुछ सपोर्ट कोऑर्डिनेशन डिमांड कर सकता है, तो फीमेल को जो चाहिए उसको भी वो डिमांड करने की एक लिबर्टी होनी चाहिए, तभी वो एक्ट अच्छा होगा। फीमेल अब फोर प्ले के बारे में यदि बात करें, वो डिमांड करे, उसको वो प्रोलॉन्ग करने की बात करे, तो आदमी उसको एंटरटेन नहीं करता है, आदमी उसको नहीं समझते हैं, बल्कि ब्लेम करना शुरू कर देता है आदमी अपनी औरत को। उसको वो गलत एक टाइटल के साथ, गलत शब्द के साथ फिर वो डील करता है, बट ये गलत है, इससे फिर नुकसान होगा। इसके साथ साथ आप अपने बेडरूम की कंडीशंस, बेडरूम में आपके क्लोथ्स क्या हैं, लाइटिंग क्या है, आपका हाइजीन क्या है और मूड, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं। उसके साथ साथ फिर आपकी हेल्थ, हेल्थ में ये है कि आप विटामिन डी, B12 का लेवल ठीक रखें, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो आप उसको नॉर्मल रखें, उसकी दवाई लें, अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन खाएं, अच्छी क्वालिटी का फैट लें, फिजिकल एक्सरसाइज करें और मस्कुलर ट्रेनिंग करें। इससे फिर आपको फ़ायदा होगा। और कहीं ना कहीं यदि आप में यदि प्री मेच्योर एजैकुलेशन वाली बात है, एंजाइटी वाली बात है, डिप्रेशन वाली बात है, आप बहुत जल्दी मतलब डिस्चार्ज हो जाते हैं, टाइम नहीं दे पाते, फोकस नहीं कर पाते, तो फिर आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, सेक्सुअल विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। उससे फिर आपको बहुत बड़े फ़ायदे होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।